वेलकम बैक को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका आदिवासी परीक्षा का गणित का पेपर है तो जल्दी से देख लीजिए। आपका गणित का पेपर हमारे पास आ चुका है। तो गाइस आप लोगों की कमेंट आया थी सर जो आपने सभी सब्जेक्ट के तो बिल्कुल जो पेपर है आपने बताए थे वही आए। अब आप मैथमेटिक्स का भी देख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का हुआ वो भी आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब। चलिए आपको मैथमेटिक्स का पेपर देख लेते हैं। गणित का हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर आने वाला है। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 23 रहने वाले। चलिए फटाफट जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। 961 है जो आपका पेपर का कोड रहने वाला, ये आपका गणित का पेपर का कोड है। तो इस यहाँ पर चलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर देख लीजिए निर्देश है आपके हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में। तो वही जल्दी से आप पढ़ लीजिएगा निर्देशों को अच्छे तरीके से। चलिए आपके जो है आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके जो क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो वैसे यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, इसलिए फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वही सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। हमने बताया आपको बार बार बताया है जो क्वेश्चनों का क्रम इधर उधर हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, तो वही क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो वही सही विकल्प चुनना है। तो वही पहला है बहुपद 2 - x² प्लस x³ दिया हुआ में x² का गुणांक। तो वही x² का जो गुणांक हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। इसमें द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा वह है बिंदु जिसकी कोटि 4 है और वह y अक्ष पर स्थित होगा। तो वही इसका जो बिंदु है यहाँ पर हो जाएगा 0 4। तो वही इसमें आपका ब ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरा, एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण। तो वही त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपको जो इसमें 40 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है चौथा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो वही समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? लंब आधार कर्ण या रेखा। तो वही इसमें आपका कर्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन। इसके बाद पांचवा, आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो वही आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। इसके बाद आ जाता है छठवां है अर्धवृत्त पर बना कोण। तो इस अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का? 180, 90, 45 या 270। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भी 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए फटाफट रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे। तो वही देख लीजिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो कि 6 नंबर की। पहला है बहुपद में चर की घात सदैव डॉट डॉट होती है। कैसी होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें लिख देना पूर्ण संख्या, इसमें लिख देना पूर्ण संख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो इसे आपको कैसा जो इसमें पूर्ण लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते बोल के भी हमने बता दिया। तो इसमें लिख देना पूर्ण संख्या। इसके बाद है दोनों अक्ष के कटान बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिख देना मूल बिंदु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। इसके बाद है तीसरा है कोण बनाने वाली दोनों किरणें डॉट डॉट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उस कोण की भुजा कहलाती है। तो इसमें लिख देना भुजा कहलाती है, भुजा उस कोण की भुजा कहलाती है। इसके बाद है तीनों अंतः कोण का योग डॉट डॉट होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो इसमें लिख देना है 180 डिग्री। इसके बाद है पांचवा, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर डॉट डॉट करते हैं। क्या कहते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें लिख देना समद्विभाजित। तो समद्विभाजित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट छठवां, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग डॉट डॉट होता है। कितने? यहाँ पर 180 डिग्री। तो इस यहीं पर लिख देते हैं। तो इसका लिख देना आपको 180 डिग्री। तो इसी आपके 6 नंबर के सही जो है रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी सही जोड़ी। चलिए फटाफट आप सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। तो वही चलिए यहाँ पर देख लीजिए x² - 10x - 24 के गुणनखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका x + 2 और x - 12। तो इससे पहले को आपको मिला देना डी ऑप्शन से। इसके बाद दूसरा प्रांत का आपको मिला देना x निर्देशांक। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर। तो इसका मिला देना आपको तीसरा का समकोण इसका है। इसके बाद चौथा है त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। तो इसका चौथे का मिला देना आपको यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद है पांचवा, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग में समांतर हो। तो इसका मिला देना आपको जो है पांचवा का मिला देना है यहाँ पर समलंब चतुर्भुज। तो इसमें यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट छठवां है चक्रीय समचतुर्भुज। तो इसका हो जाएगा वर्ग होता है। तो इसी आपके 6 नंबर जो है कंप्लीट हो जाते हैं सही जोड़ियों में। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाते हैं क्वेश्चन चौथा में देख लीजिए क्या करना है। क्वेश्चन चौथा में आपको एक वाक्य में इनके आंसर लिखना है। चलिए फटाफट इनके कंप्लीट कर लेते हैं आंसर। देख लीजिए पहला है अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है।
क्या कहलाता, मूल बिंदु कहलाता। तो इसमें आपको क्या लिख देना, मूल बिंदु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल बिंदु करेक्ट आंसर। तो इस लिख लीजिएगा मूल बिंदु। इसके बाद नेक्स्ट जाता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसके मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 0 0 होंगे। इसके बाद है समकोण समद्विभाजित त्रिभुज के न्यून कोण का माप क्या होगा। तो इस माप जो हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें लिख देना 45 डिग्री। इसके बाद है यहाँ पर चौथा 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष विमुख कोण में क्या संबंध होता है। तो इसमें लिख देना बराबर होते हैं, बराबर लिख देना, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पहले जो चौथे में आपको लिख देना बराबर होते हैं। इसके बाद है 5वां है किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें लिख देना 4। इसके बाद है 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, इसमें लिख देना है आपको चतुर्भुज। इसमें क्या लिख देना है, चतुर्भुज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चतुर्भुज इसका करेक्ट आंसर। तो वैसे आप जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं आपके सत्य। चलिए फटाफट सत्य कंप्लीट कर लेते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर पहला है, यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल राइट है, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है एक्स अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, इसमें आपको असत्यवाद देना। इसके बाद तीसरा है वर्ग अंतराल 50-60 में 50 वर्ग की उच्च सीमा है। तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट चौथा मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है 5वां 3x² + 5 एक रेखीय बहुपद है। तो वैसे ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद 6वां अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है। तो वैसे भी आपका असत्य हो जाएगा। तो वैसे आपके सत्य भी कंप्लीट हो जाती है। अब इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देख लीजिए। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यवक के 4 में बहुपद है या नहीं कारण देना है। तो वैसे इसमें ये बहुपद है या नहीं ये आपको हल करके बताना है। इसके बाद अथवा निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखिए। तो इसमें x² का गुणांक लिखना है, ठीक है। चलिए इनके आंसर आपको बताएंगे हम, अभी पूरे हल करके बताएंगे। इसके बाद आ जाता है 7वां देख लीजिए। आपको क्या करना है, दिखाइए कि रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसके अथवा दिया होगा ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनावासी अनावर्ती हों। इसके बाद है यहाँ पर 8वां है ज्ञात करना है, इनको तीनों को ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर सरल करना है, देख लीजिए। चलिए फटाफट इनको सरल करना। इसके बाद है यहाँ पर 9वां है रेखे के युग में किसे कहते हैं, अथवा दिया हुआ शीर्ष अभिमुख कोण कब बराबर होते हैं। इसके बाद 10वां में त्रिभुज किसे कहते हैं, अथवा दिया हुआ 2 आकृतियां सर्वांग सम कब होती हैं। इसके बाद 11वां चतुर्भुज क्या है, अथवा दिया हुआ निम्न के भिन्नों को दशमलव प्रसार में लिखना है। इसके बाद 12वां देख लीजिए, निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात करना है। देख लीजिए x बराबर 0 दिया हुआ है, x - 1 दिया हुआ है और x बराबर 2 दिया हुआ है। तो इसी इसमें मान ज्ञात करना, ठीक है। इसके बाद 10वां दिया हुआ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसी इनको ज्ञात करना है। इसके बाद है गुणनखंड करना है इनके, देख लीजिए। इसके बाद इसको भाग देना है, से भाग दीजिए। तो वैसे इसके बाद है गुणनखंड कीजिए। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए सारे के सारे। इसके बाद इसका अथवा आ जाता है। तो वैसे रहा इसका अथवा 14वां का। इसके बाद है 15वां देख लीजिए। आपको किस चतुर्थांश में या है किस अक्ष पर बिंदु, देख लीजिए बिंदु दिए हुए हैं, कार्तिक तल पर इसका स्थान निर्धारण कर सत्यापित करना है। इसके बाद इसका अथवा है। तो वैसे आपको जो है यहाँ पर जो आलेखित दिख रहा होगा, तो वैसे इसका भी आपको निरूपित करना है संख्या रेखा पर। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा 16वां निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात करना। तो वैसे इसमें भी आपको मान ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर इसका अथवा है भाग देने पर। इसके बाद है 17वां। तो कोई जल्दी 17वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका अथवा इसका दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। इसके बाद है 18वां प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो वैसे इनके 4 हल लिखना है। इसके बाद इसका अथवा है, अथवा में इसमें k का मान ज्ञात करना है। जो ये समीकरण दिया हुआ है इसमें k का मान ज्ञात करना है। x बराबर 2 दिया हुआ, y बराबर 1। इसके बाद है 19वां में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। अथवा दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसके बाद ज्ञात करना है, इसको हल करना है, ठीक है। इसके अथवा देख लेते हैं 20वां का। तो वैसे रहा आपका 20वां का अथवा। इसमें आपको सत्यापित करना है इन दोनों समीकरणों को। इसके बाद 21वां में देख लीजिएगा। आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, ABC समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC और AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है।
इसके बाद अथवा दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसके बाद 22 माह है, इसके बाद 23 माह। तो कैसे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो आपको जो है बाकी सब्जेक्टों के पेपर है इसी तरह मिलने वाले हैं। तो जल्दी से आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए, सभी प्रश्नों के हल चाहिए, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा। नहीं तो गाइस हम नेक्स्ट जो है इसका पार्ट है नेक्स्ट डालने वाले हैं प्रश्नोत्तरों का सॉल्यूशन। तो गाइस आप नेक्स्ट पार्ट की जो है इंतजार कीजिए, बस आपका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।